उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अंतिम संस्कार में सांसद महोदय नहीं आए। विधायकों के अंतिम संस्कार और तिरही में आने का समय नहीं है कि लाभ में चल रही हो उसके शेयर बेचने का यहाँ पर काम किया है। जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं। हम लोगों ने नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजधानी लखनऊ के रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री मोदी गारंटी में तीसरी बार प्रत्याशी घोषित हुए हैं, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, आम आदमी पार्टी और 26 विपक्षी पार्टियां मिल करके इंडिया मोर्चा बना है। हम उसके प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 10 साल से वो लखनऊ के सांसद हैं। उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जब कभी वो लखनऊ आते हैं तो अखबार में न्यूज़ छपती है कि लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री लखनऊ आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व के 2 सिटिंग विधायकों की मृत्यु हुई, लेकिन दोनों के अंतिम संस्कार में सांसद महोदय नहीं आए, ना उनकी तिरही में आए। जिस सांसद को अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के 2 वर्तमान विधायकों के अंतिम संस्कार और तिरही में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा नहीं हो सकता है। और जब कभी रक्षा मंत्री लखनऊ आते हैं तो रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, जो 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के लाभांश में है, उसको बेचने आते हैं। और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी के 28% शेयर, जो 20,000 करोड़ रुपए के लाभ में चल रही हो, उसके शेयर बेचने का यहाँ पर काम किया है। तो जनता का इस बार भाजपा से मोह भंग हो गया है। जनता के मन में परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया है। हम लोगों ने जनता के हर कष्ट, दुख, समस्याओं में उनके साथ संघर्ष किया है। अगर कभी भी किसी पर जुल्म, अन्याय हुआ है तो उन्होंने संघर्ष किया है और जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं और 20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है। लखनऊ के लोगों ने सड़कों पर संघर्ष करते हुए हमारा खून बहते हुए देखा है। इसलिए जनता को ये विश्वास है कि हम उनकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। और इस बार जनता ने मन बना लिया है। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार भी बनेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि हमने विकास किया, हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आप किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? किन मुद्दों को लेकर आप जनता को रुझाने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। पहले कहा था कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। बाद में कहा कि जुमलेबाजी थी। पहले कहा कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को कम करने के स्थान पर लगातार मूल्यों में वृद्धि होने से जनता बुरी तरह से परेशान है। भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। जो नौजवान बेरोजगार है उसको नौकरी देने के नाम पर बड़ी ठगी करने का भाजपा ने काम किया है। भाजपा ने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में, 10 सालों में देश में नौकरी निकाली है और उसके बाद पर्चा लीक आउट हो गया है और उसके बाद परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं। इस तरीके से युवाओं को साथ ठगी करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। अभी पुलिस परीक्षा भर्ती निकाली, 60 लाख लोगों ने फार्म भरे, उनसे पैसा लिया गया और उसके बाद भाजपा नेताओं ने 2 लाख रुपए जो है ले करके पर्चा लीक आउट कर दिया और फिर परीक्षाएं निरस्त हो गई। यही खेल चल रहा है
और उस कहा था 10 साल पहले कि हम देश नहीं बिकने देंगे। लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, लखनऊ का HAL राजनाथ सिंह ने बेच दिया। तो ये भाजपा की सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो संपत्ति इस देश की बिकी है उसको फिर वापस लाने का हम लोग काम करेंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट बनाया इतना शानदार जनता के पैसे से, आज उसका मालिक गौतम अडानी हो गया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसमें किसने कितना पैसा लिया है इसको बताया जाए। तो जो कोविशील्ड कंपनी है, जो कोरोना का वैक्सीन लगाई गई थी, उस कोरोना कंपनी ने 500 करोड़ रुपया भाजपा को देने का काम किया है। ये रिकॉर्ड में जमा पैसा है। कितना ब्लैक में दिया होगा, कितना अलग हैंड से दिया होगा, वो अलग बात है। इस तरीके से कई कंपनियों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर भाजपा सरकार ने ED की रेड डलवाई और बाद में किसी 100 करोड़ रुपया, किसी 50 करोड़ रुपया चंदा, घूस और रिश्वत लेने का काम किया है। तो भाजपा की सरकार ने जनता के पैसे को लूटने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कोविड फंड बनाया और उस कोविड वेलफेयर फंड के अंदर जो पैसा आया कितना और कितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, जनता को ये बात मालूम हो जाए तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी। कि जब लोग मर रहे थे कोरोना काल में, उस समय भारतीय जनता पार्टी चंदा उगाही करने का काम कर रही थी। जनता ये बात जान गई है और इस बार परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। और हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी तो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग, महिलाएं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिलने का काम होगा। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। NDA गठबंधन का कहना है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम इस बार जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी की जमानत जब्त हो जाएगी, कैसे देखते हैं? हम लोगों ने नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, और इस नारे की शुरुआत लखनऊ शहर से शुरू हो गई है। हम लोग यहाँ भाजपा को हराएंगे। और जो NDA है उसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, और इस बार इंडिया मोर्चा नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। जनता का मन बन गया है, जनता ने फैसला कर लिया है, 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में बदलाव होगा। ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, जो मध्य से विधायक भी हैं और राजधानी लखनऊ के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ समीर खान, NTV निष्पक्ष ओर से लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।